पर्वत पे है शाप। आद्य वल्लिकाय नमो नमः। उष्णा उष्णा प्रकृति में अर्थ है सूर्य की जो शान। इन किरणों की छू से फूटे जग के बीज तमाम। आदि कवि है सूर्या, उष्णा उसका ताप। जो मुर्दों को जीवन बख्शे शुक्राचार्य नाम। पेड़ पौधे दूसरे मान अंकुरित होते आम। ये देवता की है रचना, नहीं जीव का काम। किरणों में रहती समाए अखंड ज्योत शुभ शाम। प्रभु की कारागरी को कैसी करे प्रणाम। आद्य वल्लिकाय नमो नमः। रश्मि पराई अर्थ है राई जीव प्रथम। राई जी पृथ्वी बनी, पृथ्वी दिए रतन। प्रथम जीव से हम बने उपकारी भगवन। सभी जमीन को माँ कहा, जो पाले जन जन। तीसर माँ में फल पके, खुश हुआ तन मन। मैवारी इस नाथ के, जिस बख्शा है अंत। जलरानी पर ही खिले कमल फूल का तन। नर मादा इस फूल पर रखे प्रभु के चरण। आद्य वल्लिकाय नमो नमः। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत है, मेहनत से रब पा। मेहनत से शिक्षा मिले, शिक्षा में मन ला। धर्म अर्थ और काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ कहा। हो जाए पुरुषार्थी, मिलकर करो दुआ। वेद में कर मेहनत ना होती, होती बड़ी कथा। पुरुषार्थ किया जिसने, उसने मोती लिए कमान। गृहस्थ चलाना इस बिन, मुश्किल करे ये चौथा माह। पुरुषार्थ की सभी दुखों की एको एक दवा। आद्य वल्लिकाय नमो नमः। सवर्ण है जिस पर तू बनिकार। तप तप सोना हो करा, योग वशिष्ठ विचार। वीरों कश्यप जैसे सब बने, सोने से गुणवान। राजा आदि वंश के हिरण्यकश्यप परिवार। इसी वंश ने किया लंका का निर्माण।
जब डाल सोने रंगे पत्तों को करती है तैयार। आद्य वाल्मीकाय नमो नमः। तमसा का ये अर्थ है, एक नदिया है खास, पूजा सकली भारतवासी, मोक्ष मन में प्यास। वाल्मीकि जी प्रगटे, सुनी उसकी आवाज, इच्छा पूरी हो गई जिसकी उसे तलाश। भारी गर्मी मां छटा, जा तमसा के पास, तमसा का शरणागति सबको आए रास। अमृत तमसा में घुला, रोगी चखे मिठास, तमसा जल के घूट से हो जाए स्वस्थ सवास। आद्य वाल्मीकाय नमो नमः। मेघ का बादल अर्थ है, मेघ से हो बरसात, तापमान को ठंडा कर दे वर्षा की शुरुआत। एक वीर था मेघनाथ वीर, रावण की संतान, पूजा से बल बुद्धि पाए वीरता का सम्राट। बादल जैसे गरजे बरसे, धर्म का पहरेदार, अंधविश्वास अभंग किए यज्ञ राक्षस दल के साथ। वाल्मीकि से है प्रार्थना, कोमल रहे आबाद, सात महाउस मेघनाथ की सबको दिलाए याद। आद्य वाल्मीकाय नमो नमः। सुजाता माता सुजाता वीरों की, सर्व गुणों की खान, वन में भटकते बुद्ध को दिया मोक्ष का ज्ञान।
सबको, प्रेम प्यार की नेमते सबको बांटे जो, सृष्टि करता नाथ के चरण पियो दो दो। आर्य वाल्मीकाय नमो नमः। शौर्य का ये अर्थ है, कुश है शक्तिवान, वाल्मीकि की शक्तियाँ पागे वो नादान। कत्ल किया जो राम ने शंभुक मुनि विद्वान, कांखों में परमात्मा डाल दिए वो प्राण। इच्छा पूरी हो गई, दिया सिया को बार, दे दी सारी शक्तियाँ कुशलभ को भगवान। ग्यारहवें माह कुशवीर ने मार गिराया राम, उसी शौर्य को दिया विजय दिवस का नाम। आज वाल्मीकाय नमो नमः। मोक्ष का क्या अर्थ है, अर्थ मोक्ष का नाश, केवल पाने भारतवार गए ब्रह्मा के पास। पूरी हुई ना कामना, दर दर करी तलाश, वाल्मीकि से मोक्ष पा कबीरा बुझी प्यास। अर्षट में भी जनक को पता चली जब बात, मतंग मुनि शबरी के संग मोक्ष जगी विकास। 12वां माह भी मोक्ष है, इस माह में अरदास करके चले अम्बेडकर मोक्षदाता के पास। आर्य वाल्मीकाय नमो नमः। पवन शर्माला असीमत शक्ति तेरी, वर्णन कैसे करे
अचिंत्य तेरा विज्ञान ये जग की समझ न आए। जागह जग तेरा प्रभु नाशवान क्यों गाए। नाशवान का स्वामी क्यों सच्चाई से कहाए। जा झंझट बुध के लिए कैसा माना जाए। सरल करूं इसको प्रभु दीजो ऐसा उपाय। ना चोंच खगों की जैसे गए औजार। शंभ कैसे साहिब को दो कर नमस्कार। आद्य वाल्मीकाय नमो नमः। काकर टल जाए विपदा पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ के अनुसार तेरा मिले प्यार। काकर दलील है वाल्मीकि करतार। अपनी शक्ति से प्रभु कुशता किया त्यार। डाकर डगमग डोलती नैया है करतार। तोरे बिना मझधार में कौन लगाए पार। डाकर दोनों मनुष्य ने रचे है बेशुमार। सतपथ को ना त्याग दूं बुद्धि दो दातार। ना करण जीवन के जीवन में कठिनाई। व्यक्ति वो ही सफल है जिसके आप सहाय। आद्य वाल्मीकाय नमो
खोज वाल्मीकि जी आपने पूरण की संकोच मरवाया राम से रावण वीर विद्वान फिर मरवाया राम को द्वारा दो नादान आद्यवंदिकाय नमो नमः या कहिए क्या खेल है समझ न आयो मोर त्रेता में कुछ और है द्वापर में कुछ और राधा सतीपन सीता का हर ठोर रावण जैसे दैत्य का चरित्र लिखा सिरमौर लाल कारी आदि के आवश्यकता है तोर अभी तक तेरी वाणी को समझा नहीं नरोर वाल्मीकि जाग नदी जो घोर सुरति शब्द का मेल हो मान जाए चित चोर शास्त्र पठन में मोती चुन कर लाऊं गुण खान मिथ्यावाद को खुद से दूर भगाऊं आर्यवंदिकाय नमो नमः शशक दीजो वर मुझे दातों के महादात शांति बुद्धि सेवा बल धीर नाम की दात सस्वामी वरलोक के जगत पिता जगदात तू ही भाई मित्र है तू ही पिता और मात आकर हसमुख बनूं मैं फूले फले हयात ऐसा बल दो दात में उठा करूं पर बात शपक्ष मन मेरे में चंचलता बस जात ऐसे समय प्रभु जी करना दृष्टिपात त्रैलोकीनाथ जी जानो दिल की बात सत्य ज्ञान का सूर्य दो दूर हो मिथ्या रात ज्ञाता वर्ण का सार शब्द वरदान शुक्राचार्य पूज्य तुम्हें प्रथमे है दयावान 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 आर्यवंदिकाय नमो नमः
देखो कितने भी लगी देखो नहीं तो पेटी बनाना था
दीना बंधु कृपा निधान, आदे वाल्मीकि परमेश्वर हम बैठे हैं द्वार, हाथ देकर राखना बेनती बारंबार, मन की माला चलती जाए श्वास श्वास पर नाम, विषय विकारों से बचे मन वन तुम्हारा धाम, ऐसे पुरुष मिलते रहे सिमरन हो तेरा नाम, मन वाणी और कर्म से करे सदा शुभ काम, सकल जगत के नाथ जी दीजो हमें वरदान, शांति और संतोष दो बख्शो गुण ज्ञान, सार संगत होती रहे काया शुद्ध हो जाए, भूले ना वाणी तेरी सिमरती ऐसी आए, थाली लेकर हाथ की बीच में वंदना धूप, प्रसाद तेरा गुणगान है संगत तुम्हारा रूप, प्रभु वाल्मीकि सतनाम को जो सिमरे मन लाए, सच्चे नाम के जाप से भव सागर तर जाए, पढ़े सुने जो योगी माँ देकर पूरा ध्यान, उन पर दाता वाल्मीकि जी होते हैं दयावान, उन पर दाता वाल्मीकि जी होते हैं दयावान, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। सच्ची प्रार्थना। हे विश्वेश्वर, आप वरम और वशिष्ठ हो, अर्थात नेक व खास हो, हमें भी वरम व विशिष्ट बनाओ, हे वरम व विशिष्ट दयावान जी, आप आत्म श्रेष्ठ और आत्म ज्ञानी हो, आप सृष्टि के आदि और अनंत हो, हमें भी ऐसे ही सद्गुण प्रदान करें, हे आत्म श्रेष्ठ दयावान जी, आप लोक परलोक के रचयिता हो, सृष्टि करता हो, हमें भी अपने परिवार जाति कौम व देश की रचना करने की शक्ति प्रदान करें, हे लोक परलोक रचयिता दयावान जी, आप मन विजय हो, हमें भी मन विजयी बनाओ, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह व अहंकार से अपनी कृपा द्वारा
बचाओ और हमें मनन की शक्ति प्रदान करें। हे मन विजय दयावान जी आप ईश्वर हो। हम सबको भी ईश्वरीय गुण प्रदान करें अर्थात शांति सुख समृद्धि पवित्रता ज्ञान विज्ञान तथा कला रूपी ईशों से माला माल करें। हे ईश्वर आप इच्छा पूर्ति हो। हमें भी अपने परिवार जाति कौम व देश की इच्छाएं पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। हे इच्छा पूर्ति दयावान जी आप कल्याण करता हो। हम सब जीवों का भी कल्याण करें। समस्त शुभ गुणों के भंडार हे सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी आप अपने प्यारे व अच्छे गुणों की हम सब पर अमृत वर्षा करें। ऐसी हमारी प्रार्थना है। स्वीकार करें। मोक्षवान वाल्मीकि की जय, जगत पिता वाल्मीकि की जय, आदि धर्म की जय, आदि तीर्थों की जय, आदि धर्म के सभी महापुरुषों की जय। जो बोले सो निर्भय। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। वाल्मीकि धर्म का प्रकाश हो। वाल्मीकि धर्म का प्रकाश हो। जो बोले सो निर्भय। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। धन सद्गुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। ऐसे क्या लो बच्चों का ध्यान गिर पर बच्चे ना तुम ऐसा करो लाइन बना करो लाइन आदि ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ आदि नित्यनेम ਦਾ ਪਾਠ परम पिता परमात्मा ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ पाठ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਮਹਾਨ संत अलौकिक संत रूहानियत शक्ति के मालक सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज और बच्चे फड़ तो अपने आप पहला फड़ लिया करो बच्चे उन्हों का जोड़ा प्रकाश दिहाड़ा वा उसके उपलक्ष्य के विच आपां अज आदि नित्यनेम के पाठ का जाप किया वा 164वां उन्हों का प्रकाश दिहाड़ा। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं
कि साडे समाज के अंदर वाल्मीकि धर्म के अंदर वाल्मीकि समाज के विच अनेकां महापुरुष, अनेकां संत, अनेकां प्रचारक, समाज सुधारक होए है, लेकिन कदी असी उन्हां बारे जानने की कोशिश नहीं की, उन्हां दी रूहानियत ताकत बारे जानने की कोशिश नहीं की। उन्हां दे जिन्हां लोकां ने उन्हां दे दर्शन कीते, उन्हां दे दीदार कीते, उन्हां दे बारे न्यारे हो गए। मैं अज तुहाडे नाल विचार साझे करांगा। सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज अलौकिक शक्ति दे मालक सीगे। अज जिहड़ा आपां वाल्मीकि तीर्थ जाने हैं, आपां नूं वाल्मीकि तीर्थ जाण दा जिहड़ा मार्ग, जिहड़ा रस्ता दिखाया, वो सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज ने दिखाया। सब तो पहला उन्होंने उत्थे जाके आश्रम बना के उत्थे डेरा लाया। उस वेले साडे समाज नूं ओड़ा सरोवर ना उत्थे उच इशनान करन दा भी हुक्म नहीं सीगा। ते पहला संघर्ष जिहड़ा सीगा सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज ने उस सरोवर दे विच इशनान करके सानू हक लैके उन्होंने उस वेले गड्डियां मोटरां नहीं सी उन्होंने कोल, लेकिन साधन सीगा गड्ढा जिहड़ा बौलदां दे नाल चलदा सीगा। वो गड्ढे दे उत्ते पिंड पिंड जाके उन्होंने प्रचार किया, संगतां नूं कहा भी उत्थे आया करो। उत्थे उन्होंने प्रोग्राम रखने शुरू किए, फिर संगतां उत्थे वाल्मीकि भाईचारा उत्थे इकट्ठा होना शुरू होया। अज उन्हां दा जिहड़ा चलाया होया जिहड़ा मार्ग, उन्हां दा चलाया होया संघर्ष, उन्हां दा दस्सिया होया सानू जिहड़ा अज रस्ता वा, अज उत्थे वाल्मीकि भाईचारे दे लखां करोड़ां लोग उत्थे नतमस्तक होण जांदे आ। ये सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज दी देन है। उन्हां दा जिहड़ा पहला संघर्ष सीगा, उन्होंने वाल्मीकि तीर्थ की आज़ादी वास्ते 81 दिन जेल च रहे हो। जेल च जाना उन्हां दा एक मात्र कौम नूं जगाउण दा एक तरीका सीगा, क्योंकि वो तो इन्नी शक्ति के मालक सीगे। उन्हां लई जेलां, हथकड़ियां वगैरह कोई चीज़ ही नहीं सी उन्हां लई। उन्होंने खारे खूह जिहड़े सीगे पानी वाले वो मिठे कर दिते, ਜਿਹਦੇ किते कोई दुध पुत नहीं सीगा, उन्होंने बारे न्यारे कर दिते। उन्होंने बारे दसदे आ, उन्होंने हत्थ 'ਚ चिमटा हुंदा सी, जिहड़ा बंदा उन्होंने चरना जांदा सीगा, मत्था टेकदा सी, उन्होंने जिन्नी जोर ना कहंदे वो चिमटा मारदे, उन्नी जोर ना वो बंदे दी उन्नी जारी चढ़ाई हुंदी सी। ते कई लोग साडे वर्गे डरदे नहीं सी अगे हुंदे भी चिमटा, भी बाबा चिमटा बड़ी जोर ना मारदा। उन्होंने ये नहीं सी पता भी इस चिमटे दे नाल पावर किन्नी मिलनी है, शक्ति किन्नी मिलनी है, तरक्की किन्नी मिलनी है। कोई असीं की करते हैं, जिथों सानू कोई बख्शिश मिलनी हुंदी है, सानू जिथों कोई फल मिलना हुंदा आ, उत्थे असीं हमेशा ही पहलां तां जाने ही नहीं गए, जे जावांगे तो लेट हो। 7:04 का पाठ का अपना टाइम सीगा, ते 7:04 ते कदी भी आपां पूरे नहीं पहुंचे। आ एक साडी भैन आउंदी है, आ बैठी सामने, इन भी मैं लगता भी अगली बारी कहना भी सारियां बीबियां आउंदियां साढ़े साथ, मैं भी मेरा आराम नाल जाऊँ, क्योंकि फिर एक बंदा भी की करे आके, दो के न्याणे हुंदे आ, मैं हुंदा वा ते ये भैन जी आ जांदी आ, असीं उड़ीकी जाने। आ नाल कंध दे नाल ही आ दोने बीबियां, ये भी सब तो बाद ही आउंदियां वा, वो उतों तक आ जांदी जी, लगता पे आउंदे आ। मेरा बार बार तुहानूं यही कहना हुंदा वा, क्योंकि परमात्मा जिहड़ा एक टाइम एक लम्हा जिहड़ा हुंदा वा, एक समा जिहड़ा हुंदा वा, जे आपां 7:04 ते कहता परमात्मा दा प्रगट हो गए, सतगुरु ज्ञाननाथ जी आ गए, उन्होंने तो आके बेरी पा के चल गए। फिर आपां लेट आए तो आपां नूं की मिलना, साडियां झोलियां फिर खाली दियां खाली, जे टाइम नाल ना आए तो। घट्टो घट्ट किन्ने दिनां पहलां आपां किहा हुंदा, और आपां 1 घंटे का पाठ हुंदा वा, महीने 'च आपां 2 वारी आउणा हुंदा वा। ते इस करके तरीके सलीके दे नाल पूरे टाइम सगों 7:04 का टाइम, 7 बजे सारी संगत इत्थे होनी चाहिए, यानी प्रॉपर आपां सत्संग शुरू कर दईए। सतगुरु ज्ञाननाथ जी दीयां जिहड़ियां कहानियां
ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਤਕ ਰਚਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਨੇਕਾਂ ਕੋਤਕ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਕੌਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆ, ਕਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਜਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਗਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦਰਾੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਸੀਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ 81 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਇਸ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ 81 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਤਕ ਰਚਿਆ, ਲੱਖੋਂ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਵਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਏ, ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ, ਸਾਡੇ ਸੰਕਟ, ਸਾਡੇ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਇਹੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਫਰਿਆਦ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾ ਕਰਤਾ ਜਗਤ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਢੇਰ, ਆਪ ਹੀ ਕਰੋ ਦਿਆਲਤਾ ਕਮੀਆਂ ਕਾ ਹੋਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਾਟਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਘਾਟਾਂ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਰਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਰਿਆਦ ਦੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਆ, ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਲੜੀ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੰਗੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਵਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਵਾ, ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰਨ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 2 ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ